कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने नीति आयोग के गरीबी के आंकड़े को झूठा बताया है। नीति आयोग की रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2013 से 14 और 2022 से 2023 तक 9 सालों में 24 करोड़ 82 लाख लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। कांग्रेस प्रवक्ता ने इसे चुनावी टाइमिंग से जोड़ते हुए सवाल उठाए। मोदी राज में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया, ये दावा है नीति आयोग की रिपोर्ट का और कांग्रेस ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत इस वक्त हमारे साथ हैं। सुप्रिया जी, क्या सवाल आप उठा रहे हैं? नीति आयोग ने एक गुब्बारा छोड़ा है और उस गुब्बारे को प्रधानमंत्री से लेकर पूरी भक्त मंडली ने लपक लिया है। मीडिया के कुछ साथियों ने भी उस गुब्बारे में हवा भरने का काम किया है बिना सवाल पूछे। 25 करोड़ लोगों को, लगभग 24 करोड़ 82 लाख लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से या गरीबी से उबारा गया है। अगर 25 करोड़ लोग लगभग गरीबी से उबारे गए हैं तो वो उपभोग क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आपके हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो आप खर्चा कीजिएगा ना। लेकिन ये 25 करोड़ लोग तो दैनिक दिनचर्या के, रोजमर्रा की जिंदगी के साबुन, तेल, मंजन, टिकुली, बिस्कुट भी नहीं खरीद रहे हैं। क्यों नहीं खरीद रहे हैं? 4.4% आपकी कंजम्पशन ग्रोथ रेट है, जो कभी 8-9% होती थी। क्यों है? उपभोग कम हो रहा है और आप कह रहे हैं लोग गरीब कम है। उपभोग कम होने का मतलब है कि विषमताएं आर्थिक बढ़ रही हैं, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, आय गिर गई है, लोग गरीब हो रहे हैं। लेकिन सरकार इन बातों को का एक किताबी दावा प्रस्तुत कर रही है। दूसरा, अगर गरीब कम हो गए और आप ही के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 15 करोड़ लोग गरीब रह गए इस देश में, तो आपकी क्या मजबूरी है? आपको क्यों 80 करोड़ को फ्री राशन बांटना पड़ रहा है? क्योंकि अगर आप वो नहीं करिएगा तो लोग भुखमरी से मर जाएंगे, ये आप जानते हैं। नीति आयोग की भी इसमें जो भूमिका है उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। 27 करोड़ लोग गरीबी से निकाले गए थे यूपीए के कार्यकाल के दौरान। इसकी थर्ड पार्टी ने एक रिपोर्ट बनाई थी, वर्ल्ड बैंक ने पुष्टि करी थी। यहां नीति आयोग ने खुद ही अनुमान लगाया, खुद ही सर्वे किया, खुद ही रिपोर्ट निकाल दी, खुद ही प्रचार प्रसारित भी कर दिया। इसकी पुष्टि क्या वर्ल्ड बैंक ने, क्या आईएमएफ ने, क्या थर्ड पार्टी ने किसी ने की है? नहीं। नीति आयोग ने मानक भी बदल दिया। आज तक दुनिया में गरीबी नापने का एक मानक होता है कि आपको आहार मिलता है, पौष्टिक है कि नहीं है, आर्थिक जो विषमताएं होती हैं। इन्होंने अपने 12 मानक जो थे वो सरकारी योजनाओं पे आधारित कर दिए। ये कितना बड़ा मजाक है कि अगर आपके यहाँ टॉयलेट बन गया है और आपके यहाँ 2 जून की रोटी नहीं है तब भी आप गरीब नहीं है। आपके गांव में अगर 5 घरों में बिजली का तार खिंच गया, आप गरीब नहीं है। ये सिर्फ गरीबों के खिलाफ मखौल नहीं है, मजाक नहीं है, उपहास नहीं है, ये षड्यंत्र है। क्योंकि इसी आधार पर नीति बनेगी, इसी आधार पर योजना बनेगी और धीरे धीरे इन 25 करोड़ लगभग लोगों को वंचित किया जाएगा उनके हक से, उनके अधिकार से। उनकी सब्सिडी खत्म की जाएगी, उसके बाद उनकी जो फ्री राशन है वो खत्म किया जाएगा, जो बाकी रिलीफ मिलती है गरीबों को वो खत्म की जाएगी। तो ये एक षड्यंत्र रच रही है सरकार। लेकिन चुनावी माहौल है, चुनावी जुमले हैं और खूब वर्षा होगी इनकी अब। लेकिन बीजेपी तो कहती है पिछले अगर सरकार के कामकाज का आंकड़ा दें तो उनकी योजनाओं का सकारात्मक असर हुआ है, गरीब यहाँ पर कम हुए हैं और ये आंकड़े बताते हैं। तो आंकड़ों की जो ताजा बानगी यहाँ पर पेश हुई है नीति आयोग की ओर से, क्यों आप इस पर सवाल उठा रहे हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इससे बदलाव हुआ है। आंकड़े जो बताते हैं उसकी पुष्टि तो जमीन से होगी ना। अगर हम कहते हैं कि आंकड़ा ये है तो जमीनी हकीकत उसकी असलियत को बयां करेगी ना। क्या जमीनी हकीकत ये बताती है कि 25 करोड़ लोग इस देश में संपन्न हो गए? अगर 25 करोड़ लोग गरीब नहीं रहते तो वो ज्यादा सामान खरीदते। सामान तो नहीं खरीद रहे हैं। सामान कौन खरीद रहा है? बड़े बड़े विला खरीदे जा रहे हैं, वो ये 25 करोड़ लोग तो नहीं खरीद रहे हैं। महंगी गाड़ियां बिक रही हैं, वो ये 25 करोड़ तो नहीं खरीद रहे हैं। वो सूट बूट वाले खरीद रहे हैं। ये 25 करोड़ लोग जो हैं ये मंजन, साबुन, तेल, बिस्किट ऐसी चीजें खरीदते हैं। पार्ले जी हो गया, ब्रिटानिया हो गया, सेल्स स्टैग्नेंट। हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी हो गया, जो इन चीजों को बनाती है, सेल्स स्टैग्नेंट। तो जमीनी हकीकत इसके विपरीत है। बेरोजगारों को आपको लठियाना पड़ रहा है कि वो सड़क पे प्रदर्शन ना करें और गरीबी कम हो गई है। आपको लोगों को अनाज देना पड़ रहा है, नहीं तो मर जाएंगे भूख से। गरीबी कम हो गई है। सरकार जब झूठ बोलती है तो एक इनकी खासियत है, मन भर के और दम भर के झूठ बोलती है। धन्यवाद बात करने के लिए। और गरीबी के आंकड़ों को लेकर यहाँ पर राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और कांग्रेस ने इन आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं। कैमरामैन विजय ब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।